अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं जॉब फिनिश करके घर जा रहा था तो सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ आपके लिए। तो आज का टॉपिक है सेकंड हैंड शॉप इन द यूके। तो सेकंड हैंड शॉप क्या होती है, सेकंड हैंड स्टोर क्या होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं थोड़ा एक इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपको दे दूँ। सेकेंड हैंड शॉप के अंदर आपको हाउस होल्ड की सारी चीज़ें मिल जाती है और क्लोथिंग्स, फुटवेयर्स, टॉयज़, सारी चीज़ मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके पीछे एक राज है, वो मैं आपको वहाँ पहुँचकर वो राज को मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे काम होता है और हमारे इंडिया और पाकिस्तान के लोग ये प्रोडक्ट्स से क्या करते हैं। तो बने रहे मेरे साथ, मैं वहाँ पहुँच के आपको उसकी वीडियो बना के देता हूँ। मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो अब ये मैं स्टोर में आया हूँ। इसे बोलते हैं द सल्वेशन आर्मी डोनेशन सेंटर। इसी तरह के कितने और भी डोनेशन सेंटर्स होते हैं, जिसे हम डोनेशन सेंटर भी बोलते हैं और चैरिटी शॉप भी बोलते हैं यहाँ। तो ये ऐसा होता है कि घर के अंदर कोई भी हाउस होल्ड चीज़ें होती है, कपड़े हो गए, कोई भी ले लो आप, कोई भी हाउस होल्ड चीज़ जो आपको यूज़फुल नहीं है और आपको किसी को देनी है तो आप दे भी नहीं पाते यहाँ। और आप यहाँ पर कहीं बीन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम रास्ते में कहीं, इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है, बीन करते हैं रास्ते में कहीं डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। तो अनयूज़फुल थिंग्स होते हैं तो यहाँ आकर डोनेट कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बीन्स रखी हैं, तो अगर आपके पास कोई क्लोथिंग्स है तो आप यहाँ के अंदर बीन्स के अंदर डाल दें, वो बाद में निकाल लेंगे। इसी तरह पर यहाँ पर बहुत सारी शॉप हैं, बहुत सारी अलग अलग चैरिटी और डोनेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं। तो अगर आपके पास बड़ी हाउस होल्ड चीज़ें हैं जैसे फ्रिज, सोफ़ा वगैरह, तो आप इसे फ्री कलेक्शन भी करवा सकते हैं। वहाँ पर पहुँचा मैंने और देखा कि वहाँ पर शॉप वो बंद थी, 5 बजे बंद हो जाती है। तो आज अंदर के डिटेल के बारे में, शॉप के बारे में वीडियो नहीं बना सका, पर मैं आपको उसके बारे में सारी डिटेल अभी बता देता हूँ कि कैसे होता है। ये शॉप के अंदर लोग डोनेशन करते हैं कपड़ों की और हाउस होल्ड चीज़ों की। तो डोनेशन में क्या होता है कि अगर हम इंडिया पाकिस्तान में तो हम किसी गरीब को दे देते हैं, किसी जाने पहचान वाले को दे देते हैं कि ये चीज़ हमारे यूज़ में नहीं है। तो ये लोग अंग्रेज़ लोग यहाँ पर ऐसे डोनेशन सेंटर में चीज़ें बेचते हैं या फिर उन्हें बुलाते हैं और सारी बड़ी बड़ी चीज़ें उनको दे देते हैं। तो ये चीज़ें स्टोर में जाती है और स्टोर में वो अपने दाम फिक्स करते हैं चीज़ों के और वो उसको फिर डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले करते हैं तो सारे मतलब आप जाके, नॉर्मल पर्सन जाके उसे शॉपिंग कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो आपको वहाँ पर अराउंड महंगी से महंगी चीज़ आपको एकदम सस्ती में मिलेगी। तो ऐसा होता है कि वो पैसा, जितना भी पैसा वो कर लेते हैं, वो पैसा सारा चैरिटी में जाता है, जिसे वो ऑर्गेनाइजेशन या जो ये चैरिटी डोनेशन सेंटर जो जिसे सपोर्ट करती है, वो पैसा वहाँ जाता है। ये भी आपको मैं बता दूं कि अंदर जो कोई भी बंदे काम करते हैं वो एक पैसा भी चार्ज नहीं करते, वो फ्री में आके अपना टाइम देते हैं। पार्ट टाइम भी काम है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे वो आके अपना टाइम देते हैं और अंदर हेल्प करते हैं। हेल्प क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ें डोनेशन आती है तो बैग्स में होती है, जैसे तैसे मतलब कपड़े होते हैं, जैसे एग्जांपल तो वो इस्त्री वगैरह के होते हैं, मतलब उसमें कुर्चन वगैरह लगी होती है तो वो अच्छे नहीं दिखते। तो उसे कभी कभार प्रेस भी करते हैं, वॉश भी करते हैं, वो सारी चीज़ें करके फिर वो डिस्प्ले करते हैं, वो प्राइस फिक्स करके फिर उसे डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद उसकी क्लीनिंग वगैरह, स्टोर की क्लीनिंग वगैरह, फिर पैसे का मैनेजमेंट, वो सारे ये लोग वॉलंटियर्स करते हैं। तो उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि अंदर ऐसा ना समझना, इंडिया पाकिस्तान में लोग क्या समझते हैं कि जो यूरोप में, यूके में, कनाडा में, अमेरिका में रहते हैं लोग,
तो ऐसो आराम और अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, ऐसा नहीं समझना। यहाँ पर ये स्टोर के अंदर अच्छे से अच्छा आदमी जो अच्छा अर्न करता होगा, जो अच्छा पैसे कमाते होंगे, ये भी लोग खरीदने आते हैं अंदर और पैसे बचाते हैं। तो ऐसे मत समझना कि सिर्फ हमारे इंडिया और पाकिस्तान के लोग ही अंदर जाते होंगे। यहाँ पर अंदर ये स्टोर के अंदर ख़रीदी करने के लिए यहाँ के लोकल ब्रिटिश लोग भी जाते हैं और अपनी चीज़ें खरीदते हैं। तो ख़रीदने में ये होता है कि आपको पता है अगर डोनेशंस के सारी चीज़ें आई हुई है तो ये सारी चीज़ें वन एंड ओनली पीस होती है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है। तो ये पैसा सारा डोनेशन जाता है, जो कोई भी संस्था हो या जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उससे डोनेट करते हैं ये पैसा। तो अभी ये मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया पाकिस्तान में हमारे रिलेटिव्स यहाँ से जो आते हैं, ये सच फैक्ट है और हमारे साथ बना है जब हम इंडिया में थे, और सॉरी हम पाकिस्तान में भी थे। तो लोग हमारे जान पहचान वाले आते थे तो हमें कपड़े भी गिफ्ट करते थे। तो कपड़े गिफ्ट करते थे, उसमें टैक्स वगैरह नहीं होती थी। तो हम पहले बच्चे हुआ करते थे तो हमें इतना मालूम नहीं होता था कि इसमें टैग नहीं हुआ कि नया है कि पुराना है, क्योंकि ये कपड़े इतने नए लगते हैं कि आपको मतलब ऐसा ही हो जाएगा कि ये ब्रांड न्यू ही खरीदे हैं, और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सेकेंड हैंड किसी ने पहनी हुई है। तो वो यहाँ से खरीद के सिर्फ कपड़े नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अंदर होती है, छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ भी, हाउस होल्ड थिंग्स भी होती है, जैसे कि प्लेट्स वगैरह हो गई, कोई खिलौने हो गए। तो यहाँ से इंडिया पाकिस्तान के लोग अपने ख़रीदते हैं और वहाँ जाके इंडिया पाकिस्तान जाके अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट करते हैं। तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि हमारे लिए कोई इतना अच्छा तोहफ़ा लाए हैं। और कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसी जिसकी परिस्थिति हो, जैसी जिसकी काबिलियत है, वो अपने हिसाब से चीज़ें लाता है। पर मैं आपको ये बता दूँ, इसलिए ब्लॉग बनाया मैंने कि मैं आपको ये डिटेल में बताऊँ कि अंदर क्या क्या चीज़ मिलती है। तो मैं उसके बाद यहाँ पर अगर आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान में कि यहाँ से फ़ॉरेन से लोग बोलते हैं कि फ़ॉरेन से कपड़े आए हैं, और कई जगह पर बोलते हैं कि यूरोप स्टोर या फिर बाहर के मुल्क के कपड़े मिलते हैं इंडिया पाकिस्तान में। यहाँ पर ऐसे ये भी होता है कि अलग अलग चैरिटी कंपनीज और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है कि आपको घर में एडवांस में लेटर भेज देते हैं कि फ़ला तारीख को हम चीज़ें कलेक्ट करने आ रहे हैं, अगर आपके पास हो तो आप प्लीज़ डोनेट करें। तो वो भी ऐसे ही करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ यहाँ पर है तो आप बाहर लेबल लगा के उसे छोड़ दें डोर के बाहर, तो वो अपने हिसाब से आके कलेक्ट कर लेते हैं। तो वो कलेक्ट करते हैं तो वो स्टोर में नहीं जाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो होता है कि पैसे वो बेच के वो पैसे यूज़ में लाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं। तो किसे बेचते हैं? जो यहाँ से एक्सपोर्ट करता है। तो वो एक्सपोर्ट इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे गरीब मुल्कों में करते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से दाम लगाकर बेचते हैं। तो ऐसे ही ये सिस्टम चलती है। तो मैं आपको सारी इन डिटेल अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है और कितने प्राइस में मिलती है, वो मैं आपको जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं ज़रूर अंदर का दिखा के आपको एक वीडियो बना के आपको ज़रूर मैं ये व्लॉग अपलोड करूंगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। हम पहुंच गए हैं घर के पास, तो इंशाल्लाह हम बाद में मुलाकात करेंगे। तो आपको अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको सेहत दे। अल्लाह हाफिज़।